अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मुतज़ाद अल्फाज और मुतरादिफ अल्फाज पढ़ेंगे। मुतज़ाद अल्फाज किसे कहते हैं? मुतज़ाद अल्फाज को अंग्रेज़ी में एंटोनिम्स वर्ड्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे तारीफ़ भी लिखी हुई है। ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हों मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जैसे अच्छा का मुतज़ाद है बुरा, नया मुतज़ाद है उसका पुराना। ऐसे ही दोस्ती का मुतज़ाद है दुश्मनी, जदीद का कदीम, आसमान ज़मीन, अदना आला, आगाज़ अंजाम, आसान मुश्किल, तल्ख शीरी, तल्ख के माने कड़वा के आते हैं, शीरी मीठा, सच झूठ, दिन रात, इज़्ज़त ज़िल्लत, सही गलत। इस तरह से आपके सामने कुछ मिसालें हैं मुतज़ाद अल्फाज की। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसलिए इस पे मज़ीद गुफ्तगू न करते हुए हम सवाल जवाब की जानिब बढ़ते हैं। आपके मश्क में सिर्फ़ एक सवाल दिया है, लिखा है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। यानी ये अल्फाज जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं इनके मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। जैसे आहिस्ता, इसका मुतज़ाद क्या होगा? तेज़। सुख दुख, नफ़रत मोहब्बत, गरीब अमीर ख़ास आम, ज़िंदगी मौत, खुशी गम, हल्का भारी, दूर नज़दीक। और भलाई का मुतज़ाद क्या होगा? बुराई। मुतज़ाद अल्फाज के ताल्लुक़ से हमने यहाँ पे कई मिसालें दी हुई हैं और मुतज़ाद अल्फाज को अंग्रेज़ी में एंटोनिम्स कहते हैं। इसमें सिर्फ़ एक चीज़ आपके याद करने की है कि मुतज़ाद जो है ये टर्म उर्दू में जो है इसको आप अपने जहन में याद रखें। आप अगर याद नहीं रखेंगे तभी मुश्किल पेश आएगी, वरना आप मुतज़ाद अल्फाज किसे कहते हैं या मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं वो आप जानते हैं। हमारा अगला लेसन है मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स को। ऐसे अल्फाज जिनके मायने तकरीबन एक जैसे हों उनको मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। जैसे कुछ मिसालें आपके सामने यहाँ किताब में दी हुई हैं। रंज, गम, दुख, ये तीनों वर्ड्स एक ही मीनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। आरज़ू ख्वाहिश, आराम, इसके मुतरादिफ अल्फाज हैं चैन सुख। शोर गुल, गुल के माने भी शोर शराबे के ही आते हैं। बेचैनी, बेकरारी, इज़्तिराब। सूरज, आफ़ताब, खुर्शीद। आसमान, इसका मुतरादिफ अल्फाज है फलक। उस्ताद, उस्ताद के मुतरादिफ अल्फाज हैं मुअल्लिम और मुदर्रिस। मुतरादिफ अल्फाज में भी कोई ऐसा मुश्किल वर्ड नहीं था जिसके मायने आपको न पता हो। अब हम बढ़ते हैं आज के सवाल जवाब की जानिब। इसमें दो सवाल दिए गए हैं। पहला है ऊपर दिए गए लफ्ज़ों से 5 जुमले बनाइए। यानी ये जो आपके सामने इतने सारे जुमले हैं, आपके लिए काम ये है कि आप 5 जुमले बनाइएगा और जुमले बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करिए, लिखिए, ताकि मैं देख भी सकूँ आपको कि आपने बनाए हैं या नहीं। दूसरा सवाल है नीचे दिए गए लफ्ज़ों के मुतरादिफ लिखिए। यानी नीचे ये जो 5 अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं इन अल्फाज के आप मुतरादिफ अल्फाज आपको लिखने हैं। क़िस्सा, क़िस्सा के माने स्टोरी के आते हैं, इसका अगर मुतरादिफ अल्फाज हम बनाएं तो कहानी। अमीर का मालदार हो सकता है, दौलतमंद भी हो सकता है। मकान, मकान का मुतरादिफ अल्फाज जो है घर हम लिख सकते हैं। क़तरा, क़तरा इसका मुतरादिफ अल्फाज जो है बूंद हो सकता है। वालिद, वालिद के लिए अब्बा का लफ्ज़ है, अब्बू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों जो आज के सबक थे मुतज़ाद अल्फाज और मुतरादिफ अल्फाज, ये दोनों बहुत ही आसान हैं।
اور اس کو یاد رکھنے میں آپ کو کوئی بھی دقت نہیں ہوگی. صرف آپ کے یاد کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ ٹرم جو اردو کی ہے متضاد الفاظ اور مترادف الفاظ، ان دونوں ٹرمز کو آپ یاد رکھیے گا، ذہن نشین رکھیے گا، تاکہ آنے والے وقت میں جب آپ اردو بہت اچھے طریقے سے بولنے اور سمجھنے لگیں گے، لکھنے لگیں گے، تو ان الفاظ کو آپ آسانی کے ساتھ استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں مجھے ان دو لیسنز کے تعلق سے ہی باتیں کرنی تھیں. ابھی کے لیے خدا حافظ. اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے. جو لوگ بھی جنرل اردو سیکھنا چاہتے ہیں، اردو لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریے، سبسکرائب کریے اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ جنرل اردو کے تعلق سے جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو ہوں وہ آپ کو آسانی سے مل جائے. بہت بہت شکریہ.